दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है दिन फ्राइडे का और आज डेट है 29 मार्च 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के बज चुके हैं 9:33 और मैं जा रहा हूँ, पहुँच गया हूँ अभी राजापुरी के पास में। बस तिरंगा चौक की रेड लाइट के पास पहुँचने वाला हूँ और जा रहा हूँ घर। और आज आप सोच रहे होंगे महेश भाई आज नाइट में नहीं है, तो दोस्तों बस यही देखिए हम लोगों का शेड्यूल कुछ नहीं पता कब काम पड़ जाए। मोस्टली मैं जब मेरे घर पे कोई पर्सनली काम होता है तभी मैं नाइट प्रेफर करता हूँ, अदरवाइज मैं डे में ही चलाना बेटर लगता है। डे में अपना सेफ साइड हो जाता है और फिर अपना देखिए घर भी पहुँचना होता है, तो इसकी वजह से फैमिली वेट कर रही होती है, तो इसलिए कोशिश करता हूँ टाइम से काम करें सुबह निकल के और शाम तक अपना जितना भी होता है। देखिए अर्निंग पे कोई रोक नहीं है, बट एक लिमिट होती है, 10 से 12 घंटे इनफ होते हैं। उस 10-12 घंटे में आप ये नहीं सोच सकते कि मतलब डेली कितना काम हम कर सकते हैं। टारगेट लेकर भी चलेंगे ना दोस्तों तो भी ऊपर नीचे रहता ही है स्लैब हमारा, तो ऑन एवरेज हम देख सकते हैं कि ऑन एवरेज हम कितना निकाल रहे हैं, वो भी महीने में जितनी अर्निंग होती है उसमें कैलकुलेट करके। तो दोस्तों आज मॉर्निंग में मैं निकला था लेट निकला था, तकरीबन 9 बजे मैं निकला था आज। 9 बजे निकल के मैंने सोचा था मतलब फ्राइडे है तो पर ध्यान नहीं था बिल्कुल भी कि गुड फ्राइडे है आज। तो गुड फ्राइडे की वजह से मतलब मैं यही सोच के चल रहा था कि आज काम अच्छा निकल आएगा। वैसे मैं लेट निकल रहा हूँ पर आज शाम के पीक में मैं अपना मतलब कवरेज कर लूँगा, जो नीचे मतलब सुबह नहीं निकाल पाया तो शाम के पीक टाइम में निकाल लूँगा। बट जब पता चला कि गुड फ्राइडे है तो फिर मामला बिल्कुल ठंडा था दोस्तों। आज मतलब काम था भी नहीं भी और ना की बराबर ही था, मतलब थोड़ा बहुत ही था। और बाकी ये देखिए जिनको पता है काम कहाँ से निकालना पड़ता है, कैसे निकालना पड़ता है, वो तो बैठते नहीं है एक जगह। सबसे अच्छी बात दोस्तों, अगर बुकिंग नहीं आ रही है 10 मिनट 15 मिनट इनफ है, वेट करो, उसके बाद आगे की तरफ निकल लो। क्योंकि क्या होता है कि एक ही जगह आप रुक जाते हो ना, फिर आपका जो रिदम होता है वो टूटने लगता है। सुबह आप सोच के चलते हैं यार सुबह कंटिन्यू बुकिंग आए तो मैं इतना काम कर लूँ, और सुबह यही होता है कि जब आप निकलते हो तो एक बुकिंग करिए आपने, उसके बाद एक ही जगह पर आपका बुकिंग आना बंद हो जाती है। तो ये इशू तो दोस्तों आपको कई बार नेटवर्क का भी लगता है। और जैसे कि मैंने पीछे भी बताया था एक दो वीडियो में कि मैं जब मॉर्निंग में आ रहा था तो मुझे बुकिंग नहीं मिल रही थी कश्मीरी गेट से लेकर मैं धौलाकुआं तक खाली आया था। और जब बाद में मेरे को डाउट हुआ तो मैंने लॉगआउट किया, लॉगआउट करके अपना पासवर्ड वगैरह डाला, तो उसके बाद दोबारा से बुकिंग आना स्टार्ट हो गई। तो ऐसा कई बार हो जाता है। आप ये मत सोचो कि बुकिंग नहीं आ रही तो साइन आउट करके भी लॉगिन करोगे दोस्तों। और कई बार ये होता है कि हम जिस लोकेशन पर खड़े होते हैं वहाँ पर नेटवर्क का इशू रहता है, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चल पाता बुकिंग क्यों नहीं आ रही। और हमारे आगे पीछे वाला जिसका 5G नेटवर्क है, और हमारा 4G है, हम 4G वाले हैं, जिसका 5G है और उसका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग चल रहा है, तो उसके पास फटाक से रडार वाली बुकिंग उड़ जाती है। एक्सीडेंट हो गया, बाइक में टकरा गई। तो आजकल बाइक वाले भी तो आपको पता ये भगाते हैं, बस ये नहीं देखते कि रास्ते में सडनली कोई आ जाए तो क्या हाल होगा। सबसे बड़ी बात उनका खुद का नुकसान होगा, बाइक अलग टूटेगी और जो जिसको मारेंगे उसकी अलग वो हो जाएगी, वो भी कहेगा यार बड़ी लकड़ी उठा ली, मैं तो गलती आया आज। तो दोस्तों फर्स्ट ट्रिप मेरे को मिल गई थी जनकपुरी की। तो जनकपुरी के बाद फिर मुझे मायापुरी की तरफ मैं पहुंच गया था। नांगल से आ रही थी मेरे पास, रेलवे स्टेशन से आ रही थी बुकिंग, तो रेलवे स्टेशन 4 किलोमीटर से दूर से आ रही थी। तो मैं सोचा था मायापुरी से ही आ जाए, तो मायापुरी से आई, तकरीबन 1 घंटा लग गया था। CNG वाली थी, उसके बाद आधे घंटे वेट किया, नहीं आई, फिर थोड़ा आगे गया, तब जाके मेरे पास बुकिंग आई। और बुकिंग सीधा मेरे पास आई सेक्सराय की, PSRI हॉस्पिटल है सेक्सराय में, तो वहाँ 1 घंटे का टाइम लगा। उसके बाद स्लैक सिटी वॉक से मतलब वहीं से सेक्सराय से ही मेरे पास सीधा आ गई गाजियाबाद नोएडा सेक्टर 27। तो नोएडा छोड़ा, नोएडा के बाद फिर मैंने लोकेशन डाली,
नहीं, पहले मैं एरिया प्रेफरेंस है मेरे पास। देखिए एरिया प्रेफरेंस बहुत भाइयों के पास नहीं है, बट जिनके पास नहीं है वो अपनी लोकेशन भी लगा सकता है। दोस्तों नोएडा में आप सोच के चलो कि हमें मतलब नोएडा और गुड़गांव में बिना लोकेशन के राइड आ जाए, वो राइडें तब आएंगी जब डिमांड होगी। अगर बिना डिमांड के हैं तो दोस्तों आपको लगानी पड़ेगी लोकेशन, क्योंकि वहाँ सारे भाई लगा के बैठे होते हैं। तो दिल्ली पहुंचोगे, दिल्ली में एवरग्रीन काम होता है, एनी टाइम होता है, काम रुकता नहीं है। और जगह क्या है, नोएडा में आप फंस जाते हो तो DLF मॉल पे GIP पे फंस जाते हो, और फंसने के साथ साथ वहाँ पर आपको बताइए 1000 रुपये की फ़ाइन भी लग जाती है। तो मैं फटाफट जैसे नोएडा पहुँचता हूँ तो फर्स्ट अपनी लोकेशन डालता हूँ। तो एरिया प्रेफरेंस चलाया, आधा घंटा हो गया था, एरिया प्रेफरेंस काम नहीं कर रहा, मतलब कोई बुकिंग ही नहीं आ रही। फिर मैंने सीधा लगा दी गुड़गांव की लोकेशन डालते ही मेरे पास आ गई BK दत्त कॉलोनी की, लोधी रोड की, कैलाश हॉस्पिटल से। कैलाश हॉस्पिटल ड्रॉप, वहाँ BK दत्त कॉलोनी छोड़ा, BK दत्त से फिर मैं खाली पहुँच गया एम्स के पास। एम्स के पास पहुँचा तो फिर मेरे पास सीधा नोएडा सेक्टर 27, मतलब दोबारा एक ही लोकेशन में 2 बार बुकिंग आ गई। तो दोबारा कैलाश हॉस्पिटल के पास ही ड्रॉप किया मैंने, वहाँ से करके फिर मेरे पास आ गई थी, छोटी सी राइड आई थी दोस्तों। तो बिना लोकेशन की आ गई अशोक नगर की, आपका जो टोल के पास में ही है, टोल से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी था। आप जिसको लेकर गया उसकी डिलीवरी थी, तो ऑपरेशन सिजेरियन था। तो बड़ी आराम से दोस्तों पार्किंग लाइट ऑन करके बिल्कुल धीरे धीरे लेकर मैं गया, क्योंकि देखिए अपनी तरफ से आप अच्छा कर लो, क्योंकि आज मतलब कोई परेशान है तो कल को हम भी परेशान हो सकते हैं। तो किसी की परेशानी के फायदे है। अब उनके स्ट्रेचेस लगे हुए थे, उनको हल्का सा भी झटका, मतलब बहुत पेन हो रहा था। तो मैं कोशिश यही की थी अपनी तरफ से कि भाई उनको सेफली पहुंचाया जाए, ठीक है, क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वो आगे बाइक पे थे, वो अकेली थी, मतलब उनकी सास थी और वो थी। तो बड़ी मुश्किल से मतलब लग गए थे 20-25 मिनट, मैंने छोड़ने के बाद मेरे को कहते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि हम जब कंजेस्टेड लोकेशन पकड़ लेते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको बैक टू बैक मिल जाती है। तो वही बैक टू बैक मेरे को मिली सेक्टर 126 की, वहाँ ड्रॉप किया, वहाँ ड्रॉप करते ही सेक्टर 126 से की मिल गई। वहाँ से मेरे को 120 का आपका UP का टोल भी मिल गया। तो वहाँ पहुँचा, वहाँ से फिर मेरे पास सीधा आई चांदनी चौक की। तो चांदनी चौक जामा मस्जिद के बाद फिर मेरे पास 1 घंटे तक मेरा कश्मीरी गेट पे, मतलब CNG वगैरह डलवाई, कोई ट्रिप नहीं आ रही। फिर दोबारा मेरे को लाल किले से ही कश्मीरी गेट पे था, लाल किले से बुकिंग आई UP साइड की दोबारा। तो आज ये लगा लीजिए दोस्तों, तीन चक्कर मेरे UP के लग गए। 3 चक्कर, मतलब आप समझ सकते हैं अच्छा खासा टोल आज निकाल लिया। तो 3 चक्कर लगा दिए मैंने। तो वहाँ पर उनको छोड़ा अमेठी के बाद फिर मेरे पास मैं GIP तक आया। GIP से मेरे पास अपोजिट साइड से आ गई थी सीधा ग्रेटर क्लास से सीधा दोस्तों अभी यहाँ पर चलकर छोड़ा है। तो ये आज का मतलब पूरा यूरोप मैंने दे दिया आपको, कहाँ कहाँ मैं गया, कहाँ कहाँ नहीं गया। तो देखिए वही है, आप लंबी के चक्कर में रहोगे तो आप अपना नुकसान करोगे। अब जैसी ट्रिपें आ रही है छोटी मोटी, जब आपको पता लग जाए कि भाई आज मार्केट ठंडी है, तो आपको छोटी छोटी ट्रिपें लेके ही अपना मतलब वो करना पड़ेगा। हाँ, डिमांड अच्छी है तो आप सिलेक्टेड राइड्स ले सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों धीरे धीरे करके छोटी छोटी राइड से ही आपका शाम तक की अर्निंग अच्छी होगी। तो अब जब मैं आपको अर्निंग बताऊंगा तो बहुत आपको भी अच्छा लगेगा, यार काम नहीं था फिर भी महेश भाई ने निकाल लिया। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। और आज मैंने आपको दिन का पूरा स्टेटस बताया। आप देख ही रहे होंगे कुछ दिन से मैं नाइट शिफ्ट भी कर रहा हूँ, तकरीबन 1 हफ्ता मेरे को हो गया नाइट शिफ्ट में। तो काफ़ी भाई दोस्तों जानना चाहते हैं और उनके मन में एक प्रश्न उठता है यही कि यार अब जैसे गर्मी आ रही है तो गर्मी में मतलब हम नाइट में काम करें तो बेटर है या डे में ही, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में कितना काम निकाल लेते हैं, कैसा है, बेटर कौन सा है, दिन में या नाइट में। तो दोस्तों आज मैं इसके ऊपर ही बात करूँगा और मैं आपको बता दूँ सबसे बेस्ट जो है वो डे का काम है। डे में आप सेफ साइड चल रहे हो। नाइट में दोस्तों, नाइट में कई तरीके के रिस्क फैक्टर होते हैं और देखिए काम करने वाले, देखिए जिनको बिना ट्रैफिक के झंझट से चलना है तो वो नाइट में चला सकता है। नाइट में बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होता, आप 20-20, 25-25 किलोमीटर आधे घंटे में ड्रॉप कर दोगे, 40-40 किलोमीटर 1-1 घंटे में ड्रॉप कर दोगे। बट यही ड्रॉप आप दिन के टाइम में चलाओगे तो 1-1, 1.5 घंटा लगता है। बट नाइट उनके लिए बेटर है जो जिनका मतलब पर्सनली जिन्हें बोलते हैं हम छड़े, तो वो बंदे कमाने आए हैं और उनको दिन का ट्रैफिक मतलब झेलना नहीं है, उनको पसंद नहीं है दिल में चलना, तो वो नाइट के बादशाह बन जाते हैं। तो बादशाह मतलब
ये लगा लीजिए नाइट में उनको काम करने का तरीका पता चल जाता है और नाइट में ही उनको अच्छा लगता है। जैसे कि मैं भी चलाता हूँ तो मैं भी कर ही लेता हूँ दोस्तों, निकाल लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता है नाइट में मैंने भी चलाई है, तो अभी भी चला ही रहा था पिछले हफ्ते। तो अब दोबारा से अब मैं डे में आ गया हूँ, तो इतना वही है, जब काम पड़ जाए तो नाइट में कर लो, अदरवाइज डे में चला लो। तो सबसे बेटर दोस्तों अगर आप जाना चाह रहे हैं ना, वो डे में है। डे में आपको कोई भी रिस्क नहीं है, ठीक है। बस अपना प्रॉपर ड्रेस में रहो, प्रॉपर गाड़ी के पेपर ओके रखो, सब चीज़ ओके रखो। टैक्स है, एमसीडी कभी मत कुदाओ, एमसीडी कुदाओगे 500 रुपये की पेनल्टी लगेगी, कोई फ़ायदा नहीं है। और एमसीडी बनवा लोगे, 1 तारीख आने वाली है, तो एमसीडी में जितना आप अमाउंट दोगे ना 3000, उसका 3 गुना तो आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, जो कि मैं भी निकालता हूँ और भी साथी निकालते हैं मेरे जो एमसीडी के खिलाड़ी हैं और जो प्रेफर करते हैं ऐसी ट्रिपें लेना कि भाई टोल भी मिले रेली का 300-400। तो मैं भी अपना कम से कम 300 का टोल तो दोस्तों लेके जाता ही हूँ, तो 300 का लेके जाऊँगा, तभी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगी। और एक्स्ट्रा के साथ साथ जब हमें लंबी राइडें मिल जाती है तो उससे भी हमारी अर्निंग ज़्यादा बढ़ती है। तो अब पता लग गया होगा दोस्तों आपको कैसा मतलब है। देखिए नाइट में जो काम है वो आपका 12 बजे तक होता है, 12 बजे के बाद बिल्कुल ठंडा हो जाता है काम। बस सिलेक्टेड जगहों से ही राइडें आपको उठानी पड़ती है। बट डे में क्या है, डे में आपको एवरग्रीन है। दिल्ली में बता रहा हूँ मैं, दिल्ली में एवरग्रीन है। आपको डे में कहीं भी चले जाओ, किसी भी लोकेशन पे, वहाँ आपको थिंग्स मिलेगी। नाइट में आपको क्या है कि खाली गाड़ी भी चलानी पड़ेगी, सिलेक्टेड एरिया पे जाना पड़ेगा। बट ये है कि आपको एक चीज़ का फ़ायदा होगा, ट्रैफिक बिंदास बिल्कुल खाली। तो ट्रैफिक से बचना है तो नाइट में प्रेफर कर सकते हैं। अगर ट्रैफिक से नहीं बचना, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, जल्दी से जल्दी मतलब काम करके अपने फैमिली के बीच जाना है, तो डे का टाइम बेटर है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। आज का मैं काम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है, खास तो नहीं फिर ठीक है। गुड फ्राइडे था, ना होते भी क्या चले काम। यहाँ पर देख सकते हैं 1966 रुपये का मेरा काम है, जिसमें मेरे को 560 रुपये के टोल मिले हैं। तो 560 रुपये आप समझ लीजिए तकरीबन 2540 रुपये, तो 2520 सॉरी, तो 2520 रुपये का मतलब मेरा काम हुआ है। जिसमें मैंने सीएनजी डलवाई थी आईएसबीटी से 350 रुपये की। उससे पहले मैंने डलवाई थी सीएनजी कल तकरीबन डलवाई थी 450 की, 450 350 होगी 800 रुपये की। तो 800 में अभी दोस्तों 800 में देखिए कल जब डलवाई थी तो उसमें भी पूरी थी। तो अब कल की मेरी बची हुई थी इसमें तकरीबन 300 रुपये 300-400 की बची हुई थी, जिसमें मैंने 350 की और डलवाई है। तो 800 रुपये की सीएनजी आई है। इसमें से अभी मेरे पास जो बची है वो 200 रुपये तक की बची है। तो 200 रुपये की हटा लेंगे, 600 रुपये का आज का सीएनजी का खर्चा है दोस्तों। तो 2560 रुपये का काम हुआ, 2520 रुपये का काम हुआ है। आप राउंड फिगर में हटा देता हूँ, 520 का सीएनजी मान के चलिए, राउंड फिगर 2000 है, ठीक है। थोड़े बहुत आज एक्स्ट्रा भी आ गए, तो एक्स्ट्रा दे जाते हैं, कुछ राइडर होते हैं जो एक्स्ट्रा कर देते हैं। तो 2000 का काम है। 2000 में 300 रुपये हम निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं और 100 रुपये का पेट्रोल। तो 1700 रुपये की दोस्तों ये है नेट इनकम। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, अगर आपकी नई गाड़ी है तो गाड़ी की ईएमआई आपको निकालनी पड़ेगी और ड्राइवर हायर किया हुआ तो उसकी भी तनख्वाह निकालनी पड़ेगी, तब जाके आपके पास नेट वैल्यू आएगी। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे एक लाइक एक शेयर जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। वही रिपीटेड बात है मेरी, आपकी एक लाइक एक शेयर से मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है और मेरी वीडियो आगे पहुँचती है। तो आप भी जानना चाहते हैं कि महेश भाई की वीडियो आगे पहुँचे, उन भाई के पास जाए जो फंसने वाले मतलब फंस जाते हैं किसी और की वीडियो देख के। तो उसमें बहुत ज़्यादा झूठ बोला जाता है, ये काम वो काम। एक्चुअल में कितना काम है दोस्तों सिर्फ आपको मेरी वीडियो में ही मिलेगी और वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।